नमस्कार मित्रों, इस समय हम मौजूद हैं देहरादून के गांधी पार्क के ठीक सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूकेडी का जो आपका सचिवालय घेराव है वो उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी की जो मांग है उस मांग को लेकर यूकेडी अपना आपका सचिवालय घेराव कर रही है। कुछ ही देर में सचिवालय के लिए यूकेडी का जो घेराव है वो जाने वाला है। इस बीच में हमारे बीच में यूकेडी के कई वरिष्ठ नेता हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनके किन मांगों को लेकर ये घेराव आपका सचिवालय तक जा रहा है, क्या क्या उनके अहम मांगे हैं। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा यूकेडी के सभी नेताओं से करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का अभी सचिवालय घेराव चल रहा है, उसमें हमारे बीच में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी श्री शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपका जो सचिवालय घेराव है वह किन किन मांगों को लेकर है। ये हम लोगों का ये स्पष्ट विरोध है कि विधानसभा भवन जो गैरसैंण है वहाँ पर केवल सत्र के दौरान जाना एक आध दिन के लिए, इस तरीके की पिकनिक बंद करनी चाहिए सरकारों को। और उत्तराखंड में केवल और केवल गैरसैंण में ही अस्थायी राजधानी घोषित करनी चाहिए, पूर्णकालिक राजधानी। इसी की मांग को लेकर के आज हमारा यहाँ पर प्रदर्शन है। और हमारा ये कहना है कि गैरसैंण में सिर्फ एक आध सत्र चला देने से वो राजधानी नहीं बन जाएगी, बल्कि पूरी तरीके से पूरा सिस्टम, पूरा सचिवालय, विधानसभा सब वहाँ पे पूर्णकालिक रूप से वहाँ पे शिफ्ट होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे ये सारा सिस्टम शिफ्ट किया जाए। लेकिन कभी सरकार को ठंड लगती है, कभी सरकार बोलती है कि वहाँ पे पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है, वहाँ पे जो है भीड़ भाड़ होगी, और इस तरीके की तमाम अवस्थापना सुविधाएं वहाँ पे विकसित न करके सरकार किसी न किसी बहाने से जो है देहरादून में ही सत्र कराती है। और आप इस बार आप लगा लीजिए कि 18 तारीख तक का ये सत्र है और इस बार भी सरकार इसे 2-3 दिन में ही समेटने की कोशिश कर रही है। सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन की पिकनिक और करोड़ों रुपए खर्च करने के चक्कर में सरकार यहाँ से वहाँ पे जाती है। इसके अलावा सरकार कभी भी मतलब आप ये लगा लीजिए कि राज्य बनने से लेकर के अभी तक सरकार ने गैरसैंण के बारे में कभी भी सीरियसली नहीं सोचा है। जबकि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनने से पहले बाकायदा कौशिक समिति की रिपोर्ट के द्वारा और तमाम सर्वे के द्वारा जो है वहाँ पर राजधानी घोषित करने की मांग की थी। और यहाँ पर लगातार जितने भी हमारे आंदोलनकारी संगठन हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल है, तमाम हमेशा से जो है गैरसैंण में अस्थायी राजधानी की मांग करते रहे हैं। लेकिन दिल्ली वाले दलों की सरकारें कतई भी इसके लिए संवेदनशील नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल का लगातार राज्य बनने के बाद इस राज्य के एक स्वर्णिम इतिहास में अपनी अहम भूमिका रही है। उन्होंने पुरजोर तरीके से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर अपनी मांग रखी है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बेरोजगारों का आंदोलन हुआ था। बेरोजगारों की सिर्फ एक मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसमें यूकेडी क्या राय रखती है? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सरकार इसलिए सीबीआई जांच नहीं करा रही है क्योंकि उत्तराखंड में जो स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं, जो नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो डायरेक्टली इन घोटालों में शामिल हैं। उनके डायरेक्टली जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है। भाजपा के तमाम बड़े नेता जो हैं, छोटे भैया से नेता से लेकर के बड़े नेता इन घोटालों में शामिल हैं। चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएँ हों, चाहे फिर यूकेपीएससी की परीक्षाएँ हों, सब में भाजपा के नेता शामिल हैं। और इसीलिए सरकार चाहती है कि जाँच किसी न किसी तरीके से जो है अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में प्रभावित करने की उनके पास पावर रहे। इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि ये जांच जो है सीबीआई को ट्रांसफर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सचिवालय रोड पर उत्तराखंड क्रांति दल का आज जो सचिवालय घेराव है वह उत्तराखंड की जो राजधानी है, अस्थाई राजधानी गैरसैंण को लेकर ये घेराव चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में विभिन्न दलों की सरकारें हैं, उन्होंने बार बार जो आपका कुछ दिनों के लिए आपका विधानसभा सत्र गैरसैंण में चलाकर मात्र औपचारिकता की है। इसी चीज़ को लेकर आज उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा जो सचिवालय घेराव किया जा रहा है कि इनकी यह मांग, प्रमुख मांग है कि उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी है उसे बिल्कुल घोषित किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर उनकी ये मांग चल रही है। इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन आप चल रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस के द्वारा इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर।
राज्य के अस्तित्व में आने के अवसर पर ही केंद्र की भाजपा सरकार ने हमारे राज्य के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी यह कि हमें बिना स्थायी राजधानी का राज्य दिया। यह राज्यवासियों से अधिक उन दलों के लिए शर्म की बात है जिनकी सरकारें विगत 23 वर्षों तक बारी बारी से सत्तासीन रही हैं। यह और भी शर्म की बात है कि हमारे राज्य की 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति आज तक भी उत्तर प्रदेश के अधिकार में है और विगत 6 वर्षों से केंद्र में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में तीनों जगह भाजपा की सरकारें होने के बावजूद हमारी परिसंपत्तियां आज तक भी हमें नहीं सौंपी गई। इस पर भी निवर्तमान मुख्यमंत्री व आपके द्वारा परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सहमति होने की भ्रामक जानकारी देकर जनता की आंखों में धूल झोंका गया। अभी उत्तराखंड क्रांति दल का सचिवालय घेराव चल रहा है और घेराव में जो प्रमुख मांग है वो है उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी गैरसैंण। तो हमारे बीच में महानगर अध्यक्ष श्री अनिल डोभाल जी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज आपका घेराव किन किन मांगों को लेकर है। देखिए, हमारा प्रमुख जो मांग है स्थायी राजधानी गैरसैंण। हमको यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में पहाड़ी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हमें उत्तराखंड में गैरसैंण स्थायी राजधानी चाहिए। मतलब हम गैरसैंण में ये पिकनिक मनाने के लिए नहीं चाहते कि लोग ये पिकनिक मनाने के लिए जाएँ और 2 दिन 3 दिन वहाँ रह के वापस अपना देहरादून में फिर अपना बसेरा करें। तो मेन मुख्य मांग हमारी यहाँ पर स्थायी राजधानी गैरसैंण है। इसके अलावा हम अंकिता अंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो है यहाँ पर जो सीबीआई से पेपर लीक जो हुआ था, यहाँ पर पटवारी लेखपाल जो पेपर लीक हुआ था, उसकी हम यहाँ पे सीबीआई जांच चाहते हैं। प्रमुख हमारी 3 मांगी यही है। जैसा कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन बेरोजगारों का हुआ था जिसमें पुलिस द्वारा लाठियां भांजी गई थी, उसकी जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है और छात्रों की एक ही मांग है कि उत्तराखंड की जो पेपर लीक हुए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसमें यूकेडी क्या चाहती है? हम तो यही चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो ये लाठीचार्ज हुआ, हमारे जो बेरोजगार लड़कों को लाठीचार्ज किया गया, लहूलुहान किया गया, एक तो इनके ऊपर जो मुकदमे लगाए ये वापस लिए जाएं और दूसरा इनको जो है जो ये लोग जो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, पेपर लीक की जांच हो, सीबीआई की जांच कराई जाए, हम यही चाहते हैं। उत्तराखंड क्रांति की यही प्रमुख मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने